साल 2023 का आगाज होने को है। नई खुशियां नई रौनकें होंगी, मगर वो जो हमसे बिछड़ गए हर खुशी में उदासी का एहसास जगाए रखेंगे। हमारे बहुत से प्यारों के साथ साथ साल 2022 करोड़ों दिलों पर राज करने वाले फनकारों को भी हमसे दूर कर गया है। साल 2022 में हमसे बिछड़कर हमेशा के लिए यादों का रूप धारने वाले फनकारों और गुलकारों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। विलियम हॉर्ट। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार विलियम हॉर्ट रवां बरस 13 मार्च को दुनिया से रुखसत हुए, जब उनकी उम्र 72 बरस थी। उन्हें फनकारी पर गिरफ्त और तनाव की वजह से अपनी नस्ल के अहम फनकारों में शामिल किया जाता है। बप्पी लहरी। बप्पी लहरी का शुमार हिंदुस्तान के लेजेंड मौसीकारों में होता है। दर्जनों हिट नगमे गाए और कई धुनों को अपनी मुनफरिद आवाज भी दी। उनका लिबास और रंग ढंग भी निराला था। बप्पी लहरी ने रॉक और डिस्को म्यूजिक को उरूज बख्शा। सन 1986 में उन्होंने एक साल में 180 गीत रिकॉर्ड करवाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। अरमान, शराबी, नमक हलाल और तोहफा जैसी फिल्मों में किरदार अदा किया। बप्पी लहरी 16 फरवरी को 69 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए। ताज। भारतीय इंडस्ट्री को कई यादगार गीत देने वाले ताज के नाम से मारूफ गुलकार तरसीम सिंह सीनी 30 अप्रैल को फोत हो गए। उन्होंने 90 की दहाई में पॉप बैंड एस्ट्रियो नेशन से अपने सफर का आगाज किया। उनके गीत प्यार हो गया, नाचेंगे सारी रात और गल्ला गोरियां उनकी शनाख्त बने। विक्रम गोखले। करैक्टर एक्टर के तौर पर शोहरत हासिल करने वाले मारूफ हिंदुस्तानी अदाकार 26 नवंबर को पुणे में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 77 साल थी और कुछ अरसे से जेर इलाज थे। मराठी थिएटर उनकी अवलीन पहचान बना। बाद अज़ां वो आर्ट और कमर्शियल फिल्मों में जलवागर हुए। सिडनी पोवेटियर। हॉलीवुड के मुमताज अदाकार सर सिडनी पोवेटियर 9 जनवरी 2022 को 94 बरस की उम्र में फोत हुए। वो सिडनी ऑस्कर अवार्ड अपने नाम करने वाले पहले सियाफाम अदाकार थे। उनकी कामयाबियों ने सियाफाम फनकारों के लिए हॉलीवुड के दरवाजे खोले और शोबिस इंडस्ट्री पर गहरे असरात मुरत्तिब किए। लता मंगेशकर। सुरों की बेताज मलिका लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को 93 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुई। उनका बाकमाल कैरियर 7 अशरों पर मुहित था। उन्होंने 30 से जायद जबानों में हजारों यादगार गीत गाए। एक जानिब जहां उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, वहीं मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम एजाजात उनके नाम हुए। 28 सितंबर 1929 में अंदरून में पैदा होने वाले इस फनकार को भारत रत्न, दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण और नेशनल अवार्ड समेत मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की एजाजात से नवाजा गया। उन्होंने बरे-सगीर में नूरजहां की तर्ज गायकी को आगे बढ़ाते हुए उसमें अपनी इनफरादियत का जादू फूंका। उनकी बहन आशा भोसले का शुमार भी चोटी की गुलकाराओं में होता है। ज़मान ज़िकी ताजी। मारूफ कवाल ज़मान ज़िकी ताजी 20 फरवरी 2022 को कराची में इंतकाल कर गए। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। वो सीनियर कवाल ज़िकी ताजी के बेटे थे। उनकी कवाली में रूबरू यार हूं ने बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की। उन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। आमिर लियाकत हुसैन। मारूफ टीवी मेजबान और रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन 9 जून 2022 को जहान फानी से कूच कर गए। बतौर सहाफ़ी अपना कैरियर शुरू करने वाले आमिर लियाकत ने एक भरपूर जिंदगी गुजारी। बतौर टीवी मेजबान उन्होंने नए रुझानात मुतारिफ कराए और मजहबी प्रोग्राम उनकी शनाख्त बने। शोहरत और तनाज़ात दोनों की ही उनकी जिंदगी में कमी नहीं थी। उनकी इक़दामात से तनाज़ात ने भी जन्म लिया। आखिरी दिनों में वो ज़ाती और सियासी नोयत के मसाइल का शिकार थे। वो दिल की तकलीफ में मुब्तला थे। मुतअद्दिद टीवी एंकर्स ने अपने प्रोग्रामों में उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। ख्वाजा मसूद। मारूफ कॉमेडियन ख्वाजा मसूद के इंतकाल की खबर मद्दाहों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। ये सानहा 20 जून 2022 को पेश आया। वो गुर्दों के अमराज में मुब्तला थे। ख्वाजा ऑनलाइन ने उन्हें मुल्क गिर शोहरत दी। टीवी पर गेस्ट हाउस उनकी शनाख्त बना। मसूद अख्तर। फिल्म, टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार मसूद अख्तर 5 मार्च 2022 को जहान फानी से कूच कर गए। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उन्होंने 60 की दहाई में अपने कैरियर का आगाज किया। स्टेज उनका अव्वलीन हवाला बना। फिल्म में उन्होंने विलन के किरदार से शोहरत हासिल की। अल-हमरा आर्ट लाहौर से उनकी तवील वाबस्तगी रही। उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। इस्माइल तारा। 50-50 का सितारा, हजारों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला इस्माइल तारा 24 नवंबर 2022 को जहान फानी से कूच कर गया। 73 साला ये फनकार गुर्दों के अमराज में मुब्तला था। इस्माइल तारा का शुमार पाकिस्तान के चोटी के मज़ाहिया फनकारों में होता था। टीवी, स्टेज और फिल्म उन्होंने तीनों शोबों में खुद को मनवाया। 50-50 में माजिद जहांगीर के साथ उनके खाके आज भी नाज़रीन के जहनों में महफूज हैं। दीवारें और चीफ साहब में उन्होंने यादगार किरदार अदा किए। तमगा हुस्न कारकर्दगी भी उनके हिस्से में आया।
अफजाल अहमद। जब 2 दिसंबर को फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद के इंतकाल की खबर मिली तो ये बड़ी हद तक मुतवक्की थी। वो कई बरस से फालिज के मर्ज में मुब्तला थे। अलबत्ता अस्पताल के बिस्तर से सामने आने वाले आखिरी लम्हात की तस्वीर ने सबको दिल गिरफ्तार कर दिया, जहाँ उस ज़ईफुल उम्र फनकार को बिस्तर भी मैसर नहीं था। अफजाल अहमद ने यूँ तो मुख्तलिफ नोयत के किरदार अदा किए, लेकिन शोहरत उन्हें मनफी किरदारों से मिली। सन 1968 में फिल्म धूप और सवेरा से कैरियर का आगाज करने वाले अफजाल अहमद ने अपने तवील कैरियर में 384 फिल्मों में काम किया। ड्रामों और स्टेज पर भी उन्हें यकसा पजीराई मिली। नय्यरा नूर, जिन आवाज़ों ने पाकिस्तानी मौसीकी को उरूज बख्शा, उनमें नय्यरा नूर का नाम भी शामिल है। उनकी गायकी एक दरख्शां बाब थी। 21 अगस्त 2022 को ये बाब बंद हुआ जब ये बाकमाल गुलकार जहान फानी से कूच कर गईं। उनकी उम्र 72 साल थी। बुलबुल पाकिस्तान कहलाने वाली नय्यरा नूर ने पाकिस्तानी सनत को रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, आज बाजार में है इश्क हमें बर्बाद न कर और वतन की मिट्टी गवा रहना जैसे बाकमाल गीत दिए। आखिर के बरसों में उन्होंने गायकी तर्क कर दी। नय्यरा नूर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। तनवीर जमाल, कैंसर से जंग लड़ते टीवी के मारूफ अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तनवीर जमाल की मौत पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सदमा थी। 62 साल फनकार ने जापान में आखिरी सांस ली। जांगलूस से शोहरत हासिल करने वाले तनवीर जमाल का कैरियर 3.5 अरशों पर मुहित था। उन्होंने जना से कायद, समझौता, अंता और जलते सूरज समेत कई कामयाब ड्रामे किए। पीटीवी अवार्ड भी उनके हिस्से में आया। बाद अज़ां उन्होंने प्रोडक्शन और डायरेक्शन का शोबा भी संभाला। रशीद नाज, टीवी और फिल्म के सीनियर अदाकार रशीद नाज 17 जनवरी 2022 को दुनिया से रुखसत हुए। 9 सितंबर 1948 को खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होने वाले इस फनकार ने उर्दू, पश्तो और हिंदको जुबान के ड्रामों में खुद को मनवाया। सैयद नूर की डकैत उनकी अव्वलीन फिल्म थी। वो शोएब मंसूर की मशहूर फिल्म खुदा के लिए में भी नजर आए। दश्त और नामूस जैसे ड्रामे उनकी पहचान बने।